हाय, मी शिवम। जैसे कि मेरे पास बहुत लोग कमेंट किए थे, नीट की प्रिपरेशन के दौरान हम लोग कौन सी ऐसी स्टेशनरी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपनी नीट की जर्नी में यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ, और मुझे लगता है दिस इज़ इनफ फॉर नीट प्रिपरेशन। अगर तुम लोग नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं जितना आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ उतना तुम लोगों के पास है तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। इतने से तुम्हारी पूरी जर्नी मक्खन की तरह निकल जाएगी। तुम्हें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो बाकी मैं तुम लोग को खुद है, मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में, तो वो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कितने का है। और बहुत ही लो बजट में, अगर तुम्हारे पास 1000 भी है तो 1000 में तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ तुम्हें और लेना पड़ेगा। दिस इज़ इनफ फॉर नीट प्रिपरेशन। तो चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉपी की। तो ये है कॉपीज़ मेरे पास। दिस वन इज स्पाइरल, ये स्पाइरल कॉपी है, तुम लोग देख सकते हो। इसको मैं बोलते हैं स्पाइरल कॉपी। और ये लाइनिंग वाली है सीट, ये लाइनिंग वाली है। एंड दिस इज 500 पेजेस, 500 पेजेस का है। 500 पेज का है ये कॉपी। और ये मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, मतलब फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। बाकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तुम लोग इतना ले लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। यू हैव टू यूज 6 कॉपीज। ओके, तो 6 कॉपीज तुम्हें लेनी पड़ेगी 500 पेजेस की, और वो भी स्पाइरल। इतने में तुम्हारी जर्नी आराम से निकल सकती है। और साथ में एक रफ बुक ले लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है स्पाइरल कॉपीज। एंड देन आफ्टर आई यूज पेन। तो मेरे पास पेन में इतने सारे पेन हैं, यू कैन सी दिस इज पेन। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पेन क्यों है, तो मैं इतना यूज करता नहीं हूँ। तुम लोग शॉप पे जाना। आई रिमूव फ्रॉम इट 1 2 and 3, डोंट यूज दिस 3। मैं यूज करता हूँ बस ये 4 पेन। दिस वन इज ब्लू, दिस वन इज पिंक, दिस वन इज ब्लैक एंड दिस वन इज ब्लू, ठीक है। तो मैं ये 4 कलर का यूज़ करता हूँ। फॉर दिस आई यूज़, मैं इसका यूज़ करता हूँ टॉपिक्स लिखने के लिए। कौन सी टॉपिक, जैसे बेसिक मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो मैं लेक्चर नंबर 1 डाल के बेसिक मैथ चैप्टर डालता हूँ। देन आफ्टर उसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डालता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं मैं पिंक कलर से लिखता हूँ, ठीक। ब्लू एंड ब्लैक आई यूज़ टू राइट द नोट्स। मैं जो नोट्स होते हैं मैं नोट्स बनाता हूँ। और ये भी ब्लू है तो मैं ब्लू और ब्लैक से नोट्स बनाता हूँ। बाकी जो मेन हाईलाइट चीज़ें होती हैं वो मैं पिंक से लिखता हूँ। तो तुम लोग बस ये 4 कलर ले लोगे आराम से, ये कलर तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। इससे ज़्यादा यूज़ करने की कोई भी, इतने से तुम्हारा नोट्स कलरफुल हो जाएगा। मैं तुम लोग को नोट्स बोलोगे तो दिखा दूंगा, या फिर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है शॉर्ट्स में अपने नोट्स, तो वहाँ से देख सकते हो। दिस वन इज़ इनफ, तो पेन इतना इनफ है। देन आफ्टर आई यूज़ दिस स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स हैं, 4 कलर हैं इसमें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड पिंक। तो ये इसमें 4 कलर हैं। एंड मैं इसका यूज़ करता हूँ एनसीईआरटी में। जब एनसीईआरटी पे कोई लाइन होती है लिखने को या फिर कुछ और मार्क करना होता है और वहाँ पे प्लेस नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे लिख के इसको वहाँ पे अटैच कर देता हूँ, जो कि रिवीजन के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सो यू हैव टू बाई स्टिकी नोट्स, इसको लेना ज़रूरी है ताकि तुम लोग कुछ एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक लिख रहे हो और वहाँ पे प्लेस नहीं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोग यहाँ पे लिख के वहाँ पे स्टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है स्टिकी नोट्स। देन आफ्टर सबसे मेन चीज़ होती है जो नीट की प्रिपरेशन है, वो होती है एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन, या फिर एनसीईआरटी को याद रखना चाहिए लाइन बाय लाइन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी है सारे, ठीक है। तो आई यूज़ हाइलाइटर। हाइलाइटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एनसीईआरटी। तो दिस वन इज हाइलाइटर। अगर तुम्हारे पास एक हाइलाइटर है तो काम तो नहीं चलेगा, 3 होने चाहिए। एक से तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, एक कलर से तुम मार्क कर सकते हो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बुक में अगर तुम्हें मिलते हैं तो तुम इससे मार्क कर दो ताकि तुम्हें पता चले कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन आफ्टर यू हैव टू यूज अनदर कलर।
सेकेंड कलर तुम लोग यूज़ कर सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या तुम्हें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम लोग उसको अनदर कलर से हाईलाइट कर सकते हो, ताकि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हारा फोकस उस पर ज़्यादा जाए। ठीक है, देन आफ्टर यू यूज अनदर कलर फॉर नॉर्मल एनसीईआरटी रीडिंग। अगर तुम्हें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट भी है तो उसको भी अनदर कलर से कर सकते हो, ताकि तुम्हारा माइंड उस कलर्स पे जाए। बाकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का हर एक लाइन तो इम्पोर्टेंट होता नहीं एनसीईआरटी का, तो जो भी इम्पोर्टेंट है तुम 3 कलर ले सकते हो। फिलहाल में मेरे पास 5 कलर है, यू कैन सी इट, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास ये 5 कलर्स हैं। तो ये हो गई हाइलाइटर। देन सबसे मेन चीज जो होती है, दिस इज माई डायरी, ये मेरी डायरी है। कुछ लोग पूछेंगे भैया डायरी का क्या यूज है। देखो, तुम अपने दिन की शुरुआत, कुछ मन में आता है कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छी चीज़ों को लेके करें, आज क्या क्या दिन में करना है क्या नहीं करना है, बिस्तर से उठे ब्रश वगैरह किए, देन वी हैव टू मेक सम टॉपिक्स, कि मुझे आज कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं, क्या क्या टास्क है जो क्लियर करना है। तो दिस डायरी यूज़ फॉर दैट, तुम इस डायरी का यूज़ उसके लिए कर सकते हो। एंड दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट इन नीट जर्नी। नीट जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तुम सवेरे उठोगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर रिवीजन करने से पहले, यहाँ पे तुम लोग अपने इस पेज पे व्हाट टू डू टुडे लिख सकते हो। जो भी टास्क यहाँ पे बनाओ, एक एक करके टिक मारो, ताकि तुम्हें वो चीज़ें याद रहे, मन में रहे कि हाँ भाई मुझे आज ये चीज़ करनी है तो करनी है। तुम लोग टेस्ट दे रहे हो मंथ में, वीक में, जब भी देते हो, उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम लोग यहाँ पे उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। यहाँ पे डेट डाल के, टेस्ट का नेम डाल के, टेस्ट वाइज जो भी है वो सब डाल के यहाँ पे तुम लोग अपना एनालिसिस कर सकते हो। जो भी तुम्हारे नीट की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तुम लोग यहाँ पे आराम से उसको लिख सकते हो। जैसे कि अब मैं बता देता हूँ, आज का ही देख लो, दिस मैंने इसका 100 डाला है तो जाके देख लेना। ये है डे 1 200 डे का चैलेंज का, ये था डे 1 का जो मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है। मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, मुझे इतना पता है कि मैंने आज का वर्क पूरा कर लिया है, मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो टिक हुआ है, यहाँ पे नोटेड है, तो मुझे ये याद है और मेरा इस पर फोकस जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरी मेरे सामने है तो इस पर फोकस जाएगा। मेरे मन में एक चीज़ आएगा कि वो डायरी में वो चीज़ अधूरी है, तो मुझे वो देखना है। तो दिस सच थिंग्स यू हैव टू यूज इट। बस इतनी है तुम्हारे पास तो दिस इज़ इनफ। और मैं इसका कॉस्ट बता देता हूँ। दिस वन इज़ 20 और 25 सपोज 25। और मैं ये बंडल का लिया था, ये 5 बंडल आता है। तो वेट, ये तो 125 रुपीज़ 1 पीस, तो ये 25 को रुपीज़ का है। ये तुम आराम से 70 to 80 रुपीज़ का आ जाएगा। और ये कॉपी जो भी हैं 150 140 के अराउंड 1 कॉपी आ जाएगी। 1 पीस 140 या 150 के रुपीज़, 150 या 140 के रुपीज़ में आ जाएगा ये कॉपीज़। तो टोटल जो कॉस्ट है इसका वो 1000 है तुम्हारे पास। तो आराम से तुम उसमें पानी पूरी भी खा सकते हो, उतने पैसे बच जाएंगे, तुम आराम से पानी पूरी खा सकते हो, या फिर चाउमीन बर्गर जो भी है वो कोई एक चीज़ आराम से खा सकते हो, और अपना कॉपी वगैरह जितना चीज़ें मैंने बताई हैं वो खरीद सकते हो। एंड दिस इज इनफ फॉर ऑल एक्सपीरियंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ लेने की ज़रूरी है। बाकी अगर तुम लोग को लगता है कि कुछ और लेनी चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, कोई और टॉपिक या फिर कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। तो बाकी तुम बता ही दिया हूँ। तो बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।